अकबर की बेगम के पास एक अनमोल हीरा था। यह हीरा इतना चमकीला और खूबसूरत था कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती थी। एक रात बेगम के महल से यह हीरा चोरी हो गया। अकबर को इस बात की खबर सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और आदेश दिया कि चोर को पकड़ा जाए और हीरा वापस लाया जाए। बीरबल ने महल का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि चोर ने महल में घुसने के लिए कोई दरवाजा या खिड़की नहीं तोड़ी थी। महल के सभी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से बंद थे। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने दरबारियों और महल के सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया। उन्होंने उनसे पूछा कि रात में किसी को महल के आसपास कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी या नहीं। एक दरबारी ने बताया कि रात में उसने एक बिल्ली को महल की दीवार पर चढ़ते हुए देखा था। बीरबल को यही सुराग काफी था। उन्होंने आदेश दिया कि पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई जाए। घोषणा में कहा गया कि जो भी एक आंख वाली बिल्ली पकड़कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में राज्य भर से लोग एक आंख वाली बिल्लियां पकड़कर लाने लगे, लेकिन बीरबल को पता था कि असली चोर यही सब बिल्लियों में नहीं होगा। आखिरकार एक दिन एक गरीब आदमी एक बिल्कुल नई सी एक आंख वाली बिल्ली लेकर आया। बीरबल ने उस आदमी से पूछा कि उसे यह बिल्ली कहाँ मिली। आदमी घबरा गया और उसने सच बता दिया। उसने बताया कि उसने ही हीरा चुराया था और इस चोरी को छिपाने के लिए उसने अपनी बिल्ली की एक आंख निकाल दी थी। चोर को पकड़ लिया गया और हीरा वापस मिल गया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि कभी-कभी समस्या को सुलझाने के लिए उल्टा सोचना जरूरी होता है। छोटे से छोटे सुराग भी हमें सही नतीजे तक पहुंचा सकते हैं। अकबर के राज्य में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख रहे थे और लोगों के पास पीने के लिए पानी भी कम होता जा रहा था। लोग परेशान थे और अकबर को चिंता हो रही थी। एक दिन दरबार में एक किसान आया। वह रोते हुए अकबर से बारिश कराने की गुहार लगा रहा था। अकबर ने दरबारियों से पूछा कि क्या बारिश कराने का कोई उपाय है। कुछ दरबारी मंत्र पढ़ने की सलाह देने लगे, लेकिन बीरबल ने बीच में टोका। उन्होंने कहा, हुजूर, बारिश ना होना कोई जादू नहीं है। इसके पीछे कुछ कारण जरूर होंगे। बीरबल ने पूछताछ की तो पता चला कि राज्य में पिछले कुछ सालों से जंगल कट रहे हैं। पेड़ों की कटाई से पर्यावरण असंतुलित हो गया है और इसी वजह से बारिश नहीं हो रही है। बीरबल ने अकबर को सुझाव दिया कि पेड़ों की कटाई रोकी जाए और जंगल को बचाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को पानी बचाने के तरीके बताए जाएं। अकबर को बीरबल की बातें बहुत समझ में आईं। उन्होंने आदेश दिया कि पूरे राज्य में पेड़ लगाने का अभियान चलाया जाए। साथ ही उन्होंने पानी बचाने के लिए कई नियम भी बनाए। कुछ ही सालों में राज्य में हरियाली लौट आई। पेड़ों की वजह से बारिश होने लगी और लोगों के पास फिर से भरपूर पानी मिलने लगा। इस घटना से अकबर ने सीखा कि प्रकृति का सम्मान करना बहुत जरूरी है। पेड़ लगाकर और पर्यावरण का ध्यान रखकर ही हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। अकबर को घोड़ों का बहुत शौक था। उन्हें पूरे राज्य में घोड़ों की दौड़ कराने में मजा आता था। एक दिन उनके पास एक अनजाना आदमी आया। यह आदमी दावा करता था कि उसके पास एक ऐसा घोड़ा है जो किसी भी दूसरे घोड़े से तेज दौड़ सकता है। अकबर इस बात को सुनकर बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने उस आदमी से कहा कि वो अगले दिन होने वाली दौड़ में अपने घोड़े को जरूर लाए। अगले दिन दौड़ का मैदान दर्शकों से खचाखच भर गया था। सबको यह देखने का इंतजार था कि क्या वाकई अनजान आदमी का घोड़ा सबसे आगे आएगा। लेकिन जब दौड़ शुरू हुई तो सब लोग चौंक गए। अनजान आदमी के पास कोई घोड़ा नहीं था। वह अपने हाथ में सिर्फ एक रुमाल लिए खड़ा था। अकबर गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने उस आदमी को धोखेबाज कहा और उसे सजा देने का आदेश देने ही वाले थे कि तभी बीरबल ने बीच में टोका।
बीरबल ने अकबर से शांत रहने का अनुरोध किया और फिर उस आदमी से पूछा, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास सबसे तेज घोड़ा है, लेकिन यहाँ तो कोई घोड़ा नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मेरा घोड़ा इतना तेज है कि वह दौड़ शुरू होने से पहले ही फिनिश लाइन पार कर चुका है। अकबर और सभी दरबारी यह सुनकर अवाक रह गए। यह तो एकदम अजीब सी पहेली थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आदमी सच बोल रहा है या मजाक कर रहा है। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, अगर तुम्हारा घोड़ा वाकई इतना तेज है तो वह फिर से दौड़ लगा सकता है। इस बार हम सब गौर से देखेंगे कि वह कहाँ जाता है। आदमी मान गया। दूसरी बार दौड़ शुरू हुई और ठीक उसी तरह आदमी के हाथ में सिर्फ रुमाल था। फिर से आदमी ने दावा किया कि उसका घोड़ा पहले ही फिनिश लाइन पार कर चुका है। अब अकबर को यकीन हो गया कि आदमी झूठ बोल रहा है। उन्होंने आदेश दिया कि आदमी को सजा दी जाए, लेकिन बीरबल ने फिर से रोका। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, जल्दबाजी ना करें। मुझे लगता है कि यह आदमी वाकई सच बोल रहा है। अकबर और बाकी सब लोग हैरान रह गए। बीरबल ने समझाया, यह आदमी घोड़ों के बारे में बात नहीं कर रहा था। वह दरअसल हवा के बारे में बात कर रहा था। हवा इतनी तेज होती है कि उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वह सब जगह मौजूद रहती है और दौड़ शुरू होने से पहले ही हवा फिनिश लाइन पार कर चुकी होती है। इसीलिए यह आदमी अपने घोड़े यानी हवा को सबसे तेज बता रहा है। अकबर को बीरबल की बात बहुत तार्किक लगी। उन्होंने उस आदमी को होशियार की उपाधि दी और उसे जाने दिया। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि चीजें हमेशा वही नहीं होती जो दिखाई देती हैं। कभी कभी सच्चाई को समझने के लिए गहराई से सोचने की जरूरत होती है। एक बार अकबर अपने राज्य के दौरे पर निकले हुए थे। रास्ते में उन्हें एक छोटे से गांव में रुकना पड़ा। गांव के मुखिया ने अकबर का बहुत स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए आमों का भोग लगाया। अकबर उन आमों का स्वाद चखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुखिया से पूछा, ये आम इतने मीठे कैसे हैं? मुखिया ने जवाब दिया, हुजूर, हमारे गांव में एक कुआं है। उस कुएं के पानी से ही हम अपने पेड़ों को सींचते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ के फल इतने लजीज हैं। अकबर ने उस कुएं को देखने की इच्छा जताई। मुखिया उन्हें कुएं के पास ले गया। कुआं बहुत गहरा था और उसका पानी सूख चुका था। अकबर ने मुखिया से पूछा, यह कुआं तो सूखा हुआ है, फिर तुम पेड़ों को सींचते कैसे हो? मुखिया ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, दरअसल गांव के लोग मिलकर हर रोज दूर से पानी लाते हैं और पेड़ों को सींचते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमारे आम हमेशा मीठे रहें। अकबर मुखिया की मेहनत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उससे वादा किया कि वह वापस लौटने पर उस गांव के लिए एक नया कुआं खुदवाएंगे। कुछ समय बाद अकबर राजधानी लौट आए। वह राजपाट के कामों में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें मुखिया से किया हुआ वादा भूल गया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन दरबार में अचानक मुखिया आ खड़ा हुआ। उसने अकबर को सलाम किया और फिर कहा, हुजूर, आपने हमारे गांव के लिए कुआं खुदवाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अकबर को शर्मिंदा महसूस हुई। उन्हें अपना वादा याद आ गया। उन्होंने तुरंत ही अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि गांव के लिए जल्द से जल्द एक नया कुआं खुदवाया जाए। कुछ ही हफ्तों में गांव में नया कुआं बनकर तैयार हो गया। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने अकबर का शुक्रिया अदा किया। इस घटना से अकबर ने सीखा कि राजा को भी अपने वादे पूरे करने चाहिए। प्रजा का भरोसा बनाए रखने के लिए सच्चे दिल से किए गए वादों को निभाना जरूरी होता है। गर्मियों का दिन था। अकबर अपने दरबार में आराम फरमा रहे थे। तभी दो आदमी झकते हुए दाखिल हुए। दोनों आदमी एक गधे को लेकर बहस कर रहे थे। पहला आदमी बोला, हुजूर, यह गधा मेरा है। कल रात कोई इसे चुरा कर ले गया था।
आज मैंने इसे इस आदमी के पास देखा। दूसरा आदमी बोला, नहीं, यह गधा मेरा है। यह मेरे खेत में घुस आया था। मैंने इसे पकड़ लिया ताकि इसका मालिक मिल सके। दोनों आदमी अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्हें पता था कि बीरबल इस मामले को सुलझा लेंगे। बीरबल ने गौर से दोनों आदमियों को देखा। फिर उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि गधे को दरबार के बीच में लाया जाए। जब गधा दरबार में आया तो बीरबल ने उससे पूछा, ये दोनों आदमी किसके हैं? स्पष्ट रूप से गधा कुछ भी जवाब नहीं दे सकता था। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी बीरबल को मूर्ख समझने लगे, लेकिन बीरबल ने घबराने की बजाय मुस्कुराना जारी रखा। उन्होंने दोनों आदमियों से कहा, लगता है यह गधा किसी का नहीं है। चूंकि यह किसी के मालिक होने का दावा नहीं कर सकता, तो इसे आजाद कर देना चाहिए। दोनों आदमी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि अगर गधा आजाद हो गया तो उनमें से किसी को भी इसका फायदा नहीं होगा। आखिरकार पहला आदमी आगे आया। वह बोला, हुजूर, शायद यह गधा मेरा ही है। मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। दूसरा आदमी भी झट से बोला, नहीं नहीं, यह मेरा गधा है। मैं ही इसकी देखभाल करूंगा। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल क्या कर रहे थे। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। फिर उन्होंने दोनों आदमियों को समझाया कि झगड़े से कोई फायदा नहीं होगा। उन्हें आपस में मिलकर फैसला करना चाहिए कि गधे को कौन रखेगा। दोनों आदमी आपस में बातचीत करने लगे। आखिरकार वे इस बात पर सहमत हुए कि वे दोनों मिलकर गधे की देखभाल करेंगे। इस घटना से अकबर ने सीखा कि किसी भी मामले को सुलझाने के लिए स्पष्ट और सही सवाल पूछना जरूरी होता है। कभी-कभी जटिल समस्याओं का हल बहुत ही सरल होता है, बस जरूरत होती है सही नजरिए की। एक दिन अकबर को एक पुरानी किताब मिली। यह किताब महान चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। किताब के कुछ पन्ने फटे हुए थे, जिससे कुछ जानकारी अधूरी रह गई थी। किताब में एक खजाने का जिक्र था, लेकिन उस खजाने को खोजने का रास्ता अधूरा था। अकबर को खजाना पाने का बहुत लालच हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें किताब दिखाई। बीरबल ने ध्यान से किताब पढ़ी। उन्होंने देखा कि किताब में एक नक्शा बना हुआ था, लेकिन नक्शे पर कुछ निशान मिट चुके थे। बिना उन निशानों के खजाने तक पहुंचना असंभव था। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, इस किताब में एक पहेली छिपी हुई है। पहेली को सुलझाने से ही हमें खजाने तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। अकबर उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, लेकिन बीरबल, यह पहेली कैसी है? हमें इसे कैसे सुलझाना है? बीरबल ने किताब में मौजूद नक्शे की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, हुजूर, गौर से देखिए। यह नक्शा किसी शहर का लगता है, लेकिन कुछ इमारतों पर निशान बने हुए हैं। ये निशान ही हमें रास्ता बताएंगे। बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में ऐसे शहरों की तलाश की जाए जिनकी बनावट इस नक्शे के शहर से मिलती हो। कुछ ही दिनों में खबर आई कि राज्य के दक्षिण में एक ऐसा ही शहर है। अकबर और बीरबल उस शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर पहुंचकर उन्होंने उन इमारतों को ढूंढना शुरू किया जिन पर किताब में निशान बने हुए थे। कुछ समय की खोज के बाद उन्हें 3 इमारतें मिल गईं जिनकी दीवारों पर वही निशान बने हुए थे। लेकिन खजाना कहाँ छिपा होगा, ये अभी भी एक रहस्य था। बीरबल ने फिर से सोचना शुरू किया। उन्हें याद आया कि किताब में चाणक्य ने कुछ पक्षियों का जिक्र किया था। उन्होंने सोचा कि शायद उन निशानों का उन पक्षियों से कुछ संबंध हो। उन्होंने शहर के लोगों से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि इन इमारतों के आसपास कोई खास पक्षी पाए जाते हैं। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि इन इमारतों के पास अक्सर 3 तरह के पक्षी देखे जाते हैं, गरुड़, तोता और मैना। बीरबल को लगा कि यही वह सुराग है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने आदेश दिया
कि उन तीनों इमारतों के बीच में खुदाई की जाए। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक लोहे का तिजोरी निकला। उस तिजोरी को खोलने पर अकबर और बीरबल दंग रह गए। तिजोरी में सोने के आभूषण, हीरे मोती और अनमोल रत्न भरे हुए थे। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। इस घटना से अकबर ने सीखा कि किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए बारीकी से निरीक्षण करना और हर छोटे से सुराग पर ध्यान देना जरूरी होता है। एक दिन अकबर को एक पुरानी किताब मिली। यह किताब महान चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। किताब के कुछ पन्ने फटे हुए थे, जिससे कुछ जानकारी अधूरी रह गई थी। किताब में एक खजाने का जिक्र था, लेकिन उस खजाने को खोजने का रास्ता अधूरा था। अकबर को खजाना पाने का बहुत लालच हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें किताब दिखाई। बीरबल ने ध्यान से किताब पढ़ी। उन्होंने देखा कि किताब में एक नक्शा बना हुआ था, लेकिन नक्शे पर कुछ निशान मिट चुके थे। बिना उन निशानों के खजाने तक पहुंचना असंभव था। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, इस किताब में एक पहेली छिपी हुई है। पहेली को सुलझाने से ही हमें खजाने तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। अकबर उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, लेकिन बीरबल, यह पहेली कैसी है? हमें इसे कैसे सुलझाना है? बीरबल ने किताब में मौजूद नक्शे की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, हुजूर, गौर से देखिए। यह नक्शा किसी शहर का लगता है, लेकिन कुछ इमारतों पर निशान बने हुए हैं। ये निशान ही हमें रास्ता बताएंगे। बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में ऐसे शहरों की तलाश की जाए जिनकी बनावट इस नक्शे के शहर से मिलती हो। कुछ ही दिनों में खबर आई कि राज्य के दक्षिण में एक ऐसा ही शहर है। अकबर और बीरबल उस शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर पहुंचकर उन्होंने उन इमारतों को ढूंढना शुरू किया जिन पर किताब में निशान बने हुए थे। कुछ समय की खोज के बाद उन्हें 3 इमारतें मिल गईं जिनकी दीवारों पर वही निशान बने हुए थे। लेकिन खजाना कहाँ छिपा होगा, ये अभी भी एक रहस्य था। बीरबल ने फिर से सोचना शुरू किया। उन्हें याद आया कि किताब में चाणक्य ने कुछ पक्षियों का जिक्र किया था। उन्होंने सोचा कि शायद उन निशानों का उन पक्षियों से कुछ संबंध हो। उन्होंने शहर के लोगों से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि इन इमारतों के आसपास कोई खास पक्षी पाए जाते हैं। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि इन इमारतों के पास अक्सर 3 तरह के पक्षी देखे जाते हैं, गरुड़, तोता और मैना। बीरबल को लगा कि यही वह सुराग है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने आदेश दिया कि उन तीनों इमारतों के बीच में खुदाई की जाए। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक लोहे का तिजोरी निकला। उस तिजोरी को खोलने पर अकबर और बीरबल दंग रह गए। तिजोरी में सोने के आभूषण, हीरे मोती और अनमोल रत्न भरे हुए थे। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। इस घटना से अकबर ने सीखा कि किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए बारीकी से निरीक्षण करना और हर छोटे से सुराग पर ध्यान देना जरूरी होता है। अकबर को हीरे मोती और जवाहरात जमा करने का बहुत शौक था। उनके पास दुनिया भर के सबसे अनोखे रत्न थे। एक दिन उनके दरबार में एक गरीब आदमी आया। यह आदमी अपने हाथ में एक छोटा सा डिब्बा लेकर आया था। उसने दावा किया कि डिब्बे में एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसे अकबर ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अकबर उस रत्न को देखने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने आदमी को आदेश दिया कि वह डिब्बा खोले, लेकिन डिब्बा खोलने के बजाय आदमी ने कहा, हुजूर, यह रत्न इतना अनमोल है कि इसे देखने के लिए योग्य होना जरूरी है। अकबर यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं इस रत्न को देखने के लायक नहीं हूँ? आदमी ने शांत स्वर में जवाब दिया, हुजूर, आप बादशाह हैं, आपके पास दुनिया के सारे रत्न हैं, लेकिन असली खजाना ज्ञान होता है। यदि आप शिक्षित हैं, तो आप इन रत्नों की असली कीमत समझ पाएंगे। अकबर ने गौर से आदमी की बात सुनी। उन्हें एहसास हुआ कि आदमी सच कह रहा है।
उन्होंने सीखा था कि युद्ध जीतने के लिए सेना जरूरी है, लेकिन राज्य चलाने के लिए शिक्षा जरूरी है। अकबर ने उस आदमी से माफी मांगी और उससे रत्न दिखाने का अनुरोध किया। आदमी ने डिब्बा खोला। डिब्बे में रत्न नहीं था, बल्कि एक किताब थी। यह किताब बहुत ही पुरानी और ज्ञान से भरी हुई थी। अकबर किताब देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उस आदमी को इनाम दिया और आदेश दिया कि राज्य में हर किसी को शिक्षा दी जाए। कुछ ही सालों में अकबर का राज्य शिक्षा का केंद्र बन गया। लोगों को पढ़ना लिखना सीखने का मौका मिला। अकबर को एहसास हुआ कि शिक्षा ही असली अनमोल रत्न है, जो किसी भी राज्य को समृद्ध बना सकती है। अकबर के दरबार में एक विदेशी राजदूत आए। उन्होंने उपहार स्वरूप अकबर को एक सुनहरे पिंजरे में बंद हीरे जवाहरात से सजा हुआ एक खूबसूरत तोता भेंट किया। यह तोता कई भाषाएं बोल सकता था और गाना भी गा सकता था। अकबर तोते को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे अपने महल में रखवा दिया। हर रोज दरबारी तोते से बातें करने और उसका गुनगुनाना सुनने में महफिल जमाते। कुछ दिनों बाद एक दिन दरबार में तोता बिल्कुल चुप बैठा रहा। अकबर ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन तोता कोई जवाब नहीं दे रहा था। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, यह तोता कुछ दिनों से बोलता क्यों नहीं है? क्या तुम जानते हो उसे क्या हो गया है? बीरबल ने तोते को ध्यान से देखा, फिर धीरे से उससे कुछ फारसी के शब्द बोले। तोता तुरंत ही फारसी में जवाब देने लगा। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने उससे क्या कहा और उसने क्या जवाब दिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैंने उससे पूछा कि उसे यहाँ कैसा लग रहा है। उसने जवाब दिया कि यह महल बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के लोग उसकी भाषा नहीं समझते हैं, इसलिए वह अकेलापन महसूस कर रहा है। अकबर को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी गलती की है। उन्होंने तोते को सिर्फ एक खिलौने की तरह रख लिया। यह भूल गए कि वह एक संवेदनशील जीव है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि दरबार में फारसी भाषा जानने वाले विद्वानों को बुलाया जाए। उन्होंने विद्वानों को तोते से बातचीत करने और उसकी देखभाल करने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में तोता दरबार में सभी से फारसी में बातें करने लगा। वह गाने भी गाता और दरबारियों का मनोरंजन करता। अब तोता खुश था और अकबर भी खुश थे। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पता लगा लिया कि तोता परेशान है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, एक बुद्धिमान पक्षी भी दुखी होता है जब उसे कोई नहीं समझता। मैंने देखा कि तोता उदास बैठा था और उसकी चोंच भी बंद थी। ये संकेत थे कि वह अकेलापन महसूस कर रहा है। अकबर ने सीखा कि हर जीव को सम्मान और देखभाल की जरूरत होती है। भाषा भले ही अलग हो, लेकिन प्यार और समझ हर दिल को छू लेती है। अकबर अपने सैनिकों के साथ युद्ध से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक जंगल पार करना पड़ा। जंगल के बीच में उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के जोर जोर से हंसने की सी थी। अकबर आवाज की तरफ जाने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उनके साथ चलें। जल्द ही उन्हें एक पेड़ के नीचे एक गधा बंधा हुआ दिखाई दिया। गधे के पास एक सोने का थैला गिरा हुआ था और गधा उस थैले को देखकर जोर जोर से हंस रहा था। अकबर को यह दृश्य बहुत अजीब लगा। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, यह गधा इतना क्यों हंस रहा है? बीरबल ने गधे और सोने के थैले को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, शायद यह गधा किसी बेवकूफ व्यापारी का है। वह व्यापारी सोना लेकर जा रहा होगा, लेकिन रास्ते में सोने का थैला खो बैठा होगा। अब गधा सोने को देखकर हंस रहा है क्योंकि उसे नहीं पता कि सोने की असलियत क्या है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि सोने का थैला ढूंढ कर लाएं। सैनिकों ने जल्दी ही थैला ढूंढ लिया और उसे अकबर के पास ले आए।
अकबर ने थैला खोला और उसमें से मुहर लगे हुए कई सोने के सिक्के निकाले। उन्होंने सिक्कों पर लगी मुहर को देखा। यह मुहर एक पास के गांव के एक व्यापारी की थी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस गांव के व्यापारी को ढूंढकर उनके पास लाया जाए। थोड़ी देर बाद व्यापारी दरबार में हाजिर हुआ। वह बहुत परेशान था और सोने का थैला खोने की बात बता रहा था। अकबर ने व्यापारी को सोने का थैला वापस लौटा दिया। व्यापारी खुशी से झूम उठा और अकबर का धन्यवाद किया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पता लगा लिया कि सोना खोने वाला व्यापारी कौन होगा? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, सोने पर लगी मुहर ही सब कुछ बता रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुहर वाले गांव से ही व्यापारी को ढूंढना चाहिए। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि चीजों को ध्यान से देखने और सही सवाल पूछने से ही किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। कभी कभी स्पष्ट संकेतों पर ध्यान देना ही काफी होता है। ऐसी कहानी और सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, वहां आप जुड़ सकते हैं, जहां आपको ऐसी ढेर सारी कहानियां सुनने को मिलेगी। अकबर के दरबार में एक पेचीदा मामला आया। दो किसान अकबर के सामने खड़े थे। उनमें से एक किसान का कहना था कि दूसरे किसान ने उसकी गाय चुरा ली है। पहला किसान रोते हुए कह रहा था, हुजूर, मेरी गाय ही मेरी सारी दौलत है, उसके बिना मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। दूसरे किसान ने उसे चुरा लिया है। दूसरा किसान बेगुनाही का दावा कर रहा था। वह कह रहा था, हुजूर, मैं बेगुनाह हूँ, मेरे पास पहले से ही 4 गायें हैं, मुझे और गाय की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? अकबर दोनों किसानों की बात सुनकर परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसानों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने दोनों किसानों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अकबर से पूछा, हुजूर, क्या आप दोनों किसानों को कल फिर दरबार में आने का आदेश दे सकते हैं? उन्हें यह भी कहें कि वे अपनी अपनी गायों को भी साथ लेकर आएं। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। दूसरे दिन दोनों किसान अपनी अपनी गायों को लेकर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने दोनों गायों को ध्यान से देखा। फिर बीरबल ने एक गाय के बगल में खड़े पहले किसान से पूछा, यह गाय तुम्हारी है? पहला किसान घबरा गया। वह हकलाते हुए बोला, जी हाँ हुजूर, यह मेरी ही गाय है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता। देखो, यह गाय तुम्हारी दूसरी गाय से काफी अलग दिखती है, तुम झूठ बोल रहे हो। पहला किसान सन्न रह गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि उसने दूसरे किसान पर झूठा इल्जाम लगाया था। दरअसल वह अपनी खुद की एक गाय खो बैठा था और उसने सोचा कि दूसरे किसान की गाय चुराकर वह अपनी कमी पूरी कर लेगा। अकबर ने सच्चे किसान को उसकी गाय वापस दिलाई और झूठ बोलने वाले किसान को दंड दिया। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने सिर्फ गायों को देखकर ही कैसे पहचान लिया कि पहला किसान झूठ बोल रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, मैंने गौर किया कि दूसरी गायों के बछड़े उनके पास थे, लेकिन पहले किसान के पास उसकी गाय का बछड़ा नहीं था। चोर किसी जानवर का बछड़ा नहीं चुराता। अकबर ने सीखा कि जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। हर मामले की गहराई तक जांच करनी जरूरी होती है। सही फैसला लेने के लिए सूझबूझ और सतर्कता बहुत जरूरी है। एक दिन अकबर को अपने दूर के रिश्तेदार चचा जान की खबर मिली। चचा जान एक अमीर व्यापारी थे और उन्होंने अकबर को एक खत लिखा था। खत में उन्होंने लिखा था कि वह बहुत बीमार हैं और अपने पीछे जो अनमोल खजाना है उसे वह अकबर को सौंपना चाहते हैं। अकबर को थोड़ा संदेह हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाया और चचा जान के खत के बारे में बताया। बीरबल ने खत पढ़ा और सोचने का नाटक किया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या हमें चचा जान के पास जाना चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, चचा जान काफी दूर रहते हैं,
इससे पहले कि हम वहां पहुंचें, हो सकता है वह स्वस्थ हो चुके हों। लेकिन खजाने के बारे में पता लगाना भी जरूरी है। बीरबल ने एक तरकीब सोची। उन्होंने अकबर को सलाह दी कि वे चचा जान को एक जवाबी खत लिखें। खत में लिखें कि अकबर उनकी बीमारी की खबर सुनकर बहुत दुखी हुए हैं और उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। साथ ही खत में यह भी लिखें कि अकबर अपने सबसे भरोसेमंद दरबारी बीरबल को उनके पास भेज रहे हैं ताकि वह उनकी देखभाल कर सकें। अकबर को बीरबल की यह योजना पसंद आई। उन्होंने वैसा ही खत लिखकर बीरबल के साथ चचा जान के गांव भेज दिया। कुछ दिनों के बाद बीरबल चचा जान के गांव पहुंच गए। उन्हें पता चला कि चचा जान की मृत्यु हो चुकी है। गांव के लोगों ने बताया कि चचा जान के पास कोई खजाना नहीं था। बीरबल को थोड़ा अजीब लगा। उस रात बीरबल चचा जान की पुरानी हवेली में रुके हुए थे। आधी रात के बाद उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनी। वह आवाजें किसी के फर्श पर चलने की सी लग रही थीं। बीरबल को हुआ। उन्होंने धीरे धीरे आवाज की तरफ जाने की कोशिश की। आवाजें एक खाली कमरे से आ रही थीं। बीरबल ने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर का नजारा देखकर बीरबल दंग रह गए। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी तिजोरी रखी हुई थी और तिजोरी का दरवाजा खुला हुआ था। तिजोरी के अंदर सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात चमक रहे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी तिजोरी से बाहर निकल रहा है। वह आदमी हवा में तैर रहा था। बीरबल डर के मारे चीखने लगे। आदमी बीरबल की तरफ घुमा और बोला, मत डरो बीरबल, मैं चचा जान की आत्मा हूँ। मैं तुम्हें अपना खजाना सौंपना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि मेरा खजाना अच्छे हाथों में जाए। बीरबल थोड़े शांत हुए। उन्होंने चचा जान की आत्मा को धन्यवाद दिया और खजाना अपने कब्जे में ले लिया। सुबह होते ही बीरबल गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने उन्हें बताया कि रात में उन्हें चचा जान की आत्मा दिखाई दी थी और उसने उन्हें खजाना सौंपा था। गांव वाले बीरबल की बात सुनकर हैरान रह गए। बीरबल खजाना लेकर अकबर के दरबार में वापस आए। उन्होंने अकबर को सारा मामला बताया। अकबर भी यह सुनकर चौंक गए। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम वाकई चचा जान की आत्मा से मिले थे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं किसी आत्मा से नहीं मिला। दरअसल रात में मैंने कमरे की जमीन पर चमकती हुई चीजें देखी। मुझे एहसास हुआ कि वहां कोई चीज छिपाई गई है। मैंने जमीन खोदकर तिजोरी ढूंढ निकाली। चचा जान शायद इसलिए किसी को खजाने के बारे में नहीं बताना चाहते थे क्योंकि वह खजाना किसी गलत काम से कमाया हुआ होगा। इसलिए उन्होंने मुझे खजाना सौंपने के लिए भूत का नाटक किया होगा। अकबर को बीरबल की सूझबूझ पर गर्व हुआ। उन्होंने चचा जान के खजाने को सरकारी खजाने में जमा कर दिया और गांव वालों की भलाई के लिए कुछ धन निकालने का आदेश दिया। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि हर चीज के पीछे कोई न कोई तर्क होता है। हमें किसी भी बात को बिना सोचे समझे नहीं मान लेना चाहिए। समस्या को सुलझाने के लिए सूझबूझ और जांच पड़ताल बहुत जरूरी है। अकबर को पूरे राज्य में घूमना और अपने लोगों से मिलना बहुत पसंद था। एक दिन वह कुछ सैनिकों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। वह गांव के बाजार में घूम रहे थे कि उन्हें एक दुकान पर बहुत भीड़ लगी दिखाई दी। अकबर उस दुकान पर पहुंचे और देखा कि दुकानदार कपड़े बेच रहा है। लोग उसके कपड़ों की खूब तारीफ कर रहे थे। अकबर ने भी एक कपड़ा पसंद किया और दुकानदार से उसकी कीमत पूछी। दुकानदार ने कपड़े की असल कीमत से दोगुनी रकम बता दी। अकबर जानते थे कि दुकानदार उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने सीधे कुछ नहीं कहा। उन्होंने दुकानदार से पूछा, यह कपड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इसकी कीमत थोड़ी कम नहीं हो सकती? दुकानदार ने मना कर दिया और फिर से वही ज्यादा रकम बता दी। अकबर ने सोचा कि उन्हें बीरबल की मदद लेनी चाहिए। वह अपने सैनिकों के साथ दुकान से बाहर निकल आए और थोड़ी दूर जाकर उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया।
फिर उन्होंने एक सैनिक को बीरबल के पास भेजा। कुछ देर बाद बीरबल दरबारियों के साथ वहां पहुंचे। अकबर ने बीरबल को सारा मामला बताया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, चिंता मत करो, मैं उस दुकानदार को सबक सिखाता हूँ। बीरबल दरबारियों के साथ उस दुकान पर गए। वह दुकानदार को पहचान नहीं पाए क्योंकि अकबर ने छम रूप धारण कर रखा था। बीरबल ने दुकानदार से वही कपड़ा मांगा जो अकबर ने पसंद किया था। दुकानदार ने फिर वही गलती की और कपड़े की असल कीमत से दुगनी रकम बता दी। बीरबल ने दुकानदार से कहा, यह तो बहुत ज्यादा रकम है, मैं इतना नहीं दे सकता। दुकानदार ने कहा, लेकिन यह कपड़ा बहुत ही खास है, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है। बीरबल ने दुकानदार को गौर से देखा। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, यह कपड़ा तो बिल्कुल साधारण है, मुझे लगता है कि तुम सच नहीं बोल रहे हो। बीरबल की बात सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने दुकानदार को धोखा देने के लिए डांटना शुरू कर दिया। दुकानदार शर्मिंदा हो गया। अकबर ने अपना छद्म रूप त्याग दिया और दुकानदार को पहचान लिया। दुकानदार अकबर के पैरों पर गिर गया और माफी मांगने लगा। अकबर ने दुकानदार को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि ईमानदारी से व्यापार करना चाहिए, लोगों को धोखा देकर कभी भी सफलता नहीं मिलती। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने दुकानदार को पहचाना भी नहीं था, फिर भी उसे सबक कैसे सिखा दिया? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, मैंने देखा कि दुकानदार हर ग्राहक को ज्यादा रकम बता रहा था। ईमानदार व्यापारी ऐसा नहीं करते, इसलिए मुझे पता चल गया कि वह बेईमान है। अकबर ने सीखा कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। सच बोलने और ईमानदारी से काम करने से ही इंसान को सम्मान मिलता है। अकबर को पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद था। एक दिन दरबार में एक विदेशी मेहमान आया। वह मेहमान अकबर के लिए एक तोहफा लाया, एक खूबसूरत सा मिट्टी का घड़ा। घड़े पर कुछ अजीब सी निशान बनी हुई थीं। मेहमान ने अकबर को बताया कि यह एक पहेली का घड़ा है। घड़े के अंदर एक कागज का टुकड़ा रखा है जिस पर पहेली लिखी हुई है। पहेली को सुलझाने वाले को घड़े के अंदर छिपा हुआ खजाना मिलेगा। अकबर ने पहेली का घड़ा हाथ में लिया और ध्यान से निशानों को देखने लगे। उन्होंने दरबार के विद्वानों को भी बुलाया और उनसे पहेली सुलझाने में मदद मांगी, लेकिन कोई भी विद्वान पहेली का मतलब नहीं समझ सका। कुछ दिन बीत गए। अकबर हर रोज घड़े को देखते और सोचते रहते कि पहेली का राज क्या होगा। आखिरकार उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर ने बीरबल को घड़ा दिखाया और कहा, बीरबल, क्या तुम इस पहेली को सुलझा सकते हो? बीरबल ने घड़ा ध्यान से देखा। फिर वह मुस्कुराए और बोले, हुजूर, मुझे लगता है कि मैंने पहेली का राज समझ लिया है। अकबर खुश हो गए। उन्होंने बीरबल से जल्दी से जवाब देने के लिए कहा। बीरबल ने कहा, हुजूर, पहेली यह नहीं कहती कि घड़े के अंदर कोई खजाना है। पहेली यही कहती है कि घड़ा ही खजाना है। अकबर चौंक गए। उन्होंने घड़े को फिर से गौर से देखा। घड़ा वाकई बहुत खूबसूरत और मजबूत मिट्टी से बना हुआ था। शायद यही उसकी असल खूबी थी। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि घड़े को तोड़कर देखें। जब घड़ा फोड़ा गया तो उसके अंदर कोई खजाना नहीं निकला। हालांकि घड़े की दीवारों के अंदर बहुत ही महीन और सुंदर लिखाई नजर आई। लिखाई को पढ़ने के बाद पता चला कि वह उस मिट्टी के बारे में थी जिससे घड़ा बनाया गया था। वह मिट्टी किसी खास जगह से मिलती थी और उस मिट्टी के कई औषधीय गुण थे। अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल सही थे। घड़ा ही असली खजाना था क्योंकि उस मिट्टी से कई लोगों का इलाज किया जा सकता था। उन्होंने उस खास मिट्टी को लाने का आदेश दिया और उससे दवाइयां बनवाकर पूरे राज्य में बांटी गईं। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पता लगाया कि घड़े के अंदर कोई खजाना नहीं है? बीरबल ने जवाब दिया,
हुजूर, पहेली के घड़े पर बनी निशानों को ध्यान से देखने पर पता चला कि वे निशान उस खास मिट्टी को दर्शाती हैं। इसलिए मुझे एहसास हुआ कि असली खजाना घड़ा खुद ही है। अकबर ने सीखा कि चीजों को हमेशा उनके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। कभी कभी असली खजाना हमारे सामने ही होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। वह अपने साथ एक सुनहरे पिंजरे में बंद एक खूबसूरत सी चिड़िया लाया। व्यापारी ने दावा किया कि यह चिड़िया इंसानों की तरह बात कर सकती है। अकबर को यह बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। उन्होंने व्यापारी से चिड़िया को बात करने के लिए कहा। व्यापारी ने चिड़िया के पिंजरे को खोला और उससे कुछ कहा। चिड़िया ने भी कुछ चहचहाया, जिसे समझना मुश्किल था। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल शांत खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या ये चिड़िया वाकई बात कर सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं पता लगा लूंगा। बीरबल ने व्यापारी से इजाजत मांगी और चिड़िया के पिंजरे को अपने पास ले गए। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और कुछ देर के लिए चिड़िया के साथ अकेले रहे। जब बीरबल वापस आए तो उनके हाथ में एक कपड़ा था। उन्होंने उस कपड़े को चिड़िया के पिंजरे के ऊपर डाल दिया, जिससे अंदर अंधेरा हो गया। फिर बीरबल ने जोर से कहा, अरे ओ चिड़िया, क्या तुम सच में बात कर सकती हो? पिंजरे के अंदर से एक घबराई हुई आवाज आई, हाँ, मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन इतने अंधेरे में तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। मैं कैसे जवाब दूं? यह सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर समझ गए कि व्यापारी ने उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने व्यापारी को दंड दिया और असली बात करने वाली चिड़िया, अगर ऐसी कोई हो, लाने का आदेश दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने अंधेरे का कपड़ा क्यों इस्तेमाल किया? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, असली तोता किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं है। वह अंधेरे में भी बात कर सकता है। मैंने सिर्फ व्यापारी की चाल को पकड़ने के लिए यह नाटक किया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि चालाकी और धोखे को पकड़ने के लिए कभी-कभी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। सही और गलत में फर्क करने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। अकबर अपने महल में आराम कर रहे थे। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और उन्हें खबर दी कि महल में कहीं कोई छिपा हुआ है। सैनिकों को अजीब सी आवाजें आ रही थीं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अकबर इस बात से बहुत परेशान हुए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूरी स्थिति बताई। बीरबल ने महल का निरीक्षण किया। उन्होंने दीवारों, फर्श, छत, हर चीज को ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया कि महल के सभी कमरों में आग जलाएं। सभी दरबारी चौंक गए। उन्होंने पूछा कि आग जलाने का क्या फायदा होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी पता चलेगा। जैसे ही कमरों में आग जलाई गई, अचानक छत से एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे से धुआं निकलने लगा। सैनिकों ने तुरंत ही उस दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाजे के पीछे एक गुप्त कमरा था और उस कमरे में एक आदमी छिपा हुआ था। वह आदमी अकबर का शत्रु था और महल में घुसकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। सैनिकों ने उस आदमी को पकड़ लिया और अकबर के सामने लाया। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने बिना किसी सबूत के कैसे पता लगा लिया कि महल में कोई छिपा हुआ है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, मैंने देखा कि महल के कुछ हिस्सों में हवा में हल्की सी हलचल हो रही थी। यह इस बात का संकेत था कि वहां कोई छिपा हुआ है और उसकी सांस लेने से हवा में हलचल हो रही है। आग जलाने से गर्मी बढ़ने पर वह आदमी घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करेगा और इसी वजह से मैंने आग जलाने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की।
उन्होंने सीखा कि कभी कभी चीजें वैसे नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देने से ही बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें एक सफेद हाथी दिखाई दिया जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। अकबर को हाथी बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, जाओ और उस सफेद हाथी के सबसे अनोखे दांत को मेरे पास ले आओ। बीरबल ने कहा, अवश्य हुजूर। वह हाथी के पास गया, लेकिन हाथी उसे देखकर भड़क उठा। बीरबल मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस अकबर के पास आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, दांत कहाँ है? बीरबल ने थोड़ा घबराते हुए कहा, हुजूर, माफ करना, वह हाथी बहुत गुस्से में था, मैं उसका दांत नहीं ले सका। अकबर थोड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मेरा हुक्म नहीं मान सकते? मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक दांत लाने के लिए कहा था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, आपने मुझे यह नहीं बताया कि आपको कौन सा दांत चाहिए। हाथी के 2 दांत होते हैं। मैं कंफ्यूज हो गया कि आपको कौन सा दांत चाहिए। अकबर अपनी गलती समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सही हो। मुझे तुम्हें यह बताना चाहिए था कि मुझे कौन सा दांत चाहिए, लेकिन तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बीरबल ने राहत की सांस ली और कहा, हुजूर, आपने तो मुझे सिर्फ दांत लाने के लिए कहा था। मैंने सोचा शायद आपको लड़ाई के लिए दांत चाहिए, इसलिए मैं अकेले हाथी से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यह सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की बात समझी। उन्होंने सीखा कि आदेश देते समय स्पष्ट होना जरूरी है। अधूरे या गलत निर्देश भ्रम पैदा कर सकते हैं और परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ऐसी कहानी और सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, वहां आप जुड़ सकते हैं, जहां आपको ऐसी ढेर सारी कहानियां सुनने को मिलेगी। अकबर के राज्य में 2 दूध वाले थे। एक दूध वाला ईमानदार था और हमेशा शुद्ध दूध बेचता था। दूसरा दूध वाला बेईमान था और अपने दूध में पानी मिलाकर बेचता था। ईमानदार दूध वाले की बिक्री धीरे धीरे कम होने लगी। वह परेशान हो गया और अकबर के दरबार में जाकर फरियाद करने लगा। उसने बताया कि दूसरा दूध वाला मिलावटी दूध बेच रहा है, जिसकी वजह से लोगों को उसका दूध कम पसंद आ रहा है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों दूध वालों को दरबार में लाने के लिए कहा। जब वे दोनों आ गए तो बीरबल ने उनसे एक एक मटका दूध लाने को कहा। फिर बीरबल ने दोनों मटकों को दरबार के बीचों बीच रखवा दिया। उन्होंने दोनों दूध वालों को पीछे हटने के लिए कहा और किसी को भी मटकों को छूने नहीं दिया। कुछ देर बाद बीरबल ने दरबारियों से पूछा, आप सभी को लगता है इन दोनों मटकों में से कौन सा दूध शुद्ध है और कौन सा मिलावटी? दरबारी आपस में बातें करने लगे। कोई भी निश्चित जवाब नहीं दे पाया। सभी मटकों को देखते रहे, लेकिन दूध को देखकर शुद्ध या मिलावटी दूध का पता लगाना मुश्किल था। अचानक बीरबल ने एक सैनिक को बुलाया और उसे बाजार से बिल्ली का बच्चा लाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद सैनिक बिल्ली का बच्चा लेकर आया। बीरबल ने धीरे से बिल्ली के बच्चे को दोनों मटकों के पास ले गए। बिल्ली का बच्चा सीधे ईमानदार दूध वाले के मटके के पास गया और दूध पीने लगा। वहीं बेईमान दूध वाले के मटके के पास जाने से उसने इनकार कर दिया। यह देखकर सभी दरबारी समझ गए कि ईमानदार दूध वाले का दूध ही शुद्ध है। अकबर ने बेईमान दूध वाले को दंड दिया और ईमानदार दूध वाले की ईमानदारी की तारीफ की। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने बिल्ली के बच्चे की मदद से दूध की जांच कैसे कर ली? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, बिल्ली के बच्चे को पता होता है कि असली दूध कहाँ होता है। वह मिलावटी दूध नहीं पीते, इसलिए मैंने उनकी मदद ली। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की।
उन्होंने सीखा कि सच्चाई का पता लगाने के लिए कभी कभी अनोखे तरीकों का इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। ईमानदारी का हमेशा सम्मान होता है और बेईमानी का अंत बुरा ही होता है। एक दिन दरबार में मेहमान आए। वे विद्वान थे और दूर देश से अकबर के ज्ञान को परखने के लिए आए थे। उन्होंने अकबर से कई सवाल पूछे, जिनका जवाब देने में अकबर थोड़ा परेशान हो गए। आखिरकार विद्वानों ने उनसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब शायद ही कोई जानता था। उन्होंने पूछा, हुजूर बताइए, सबसे पहला लिखित इतिहास किस सभ्यता का है? अकबर इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल जल्दी सोचो, इन विद्वानों का सवाल बहुत कठिन है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर चिंता न करें, मुझे थोड़ा समय दीजिए। बीरबल ने विद्वानों से एक गिलास पानी मांगा। उन्होंने पानी को जमीन पर छिड़का और उस पर उंगली से कुछ लिखा। फिर उन्होंने विद्वानों से पूछा, आप लोग यह क्या पढ़ सकते हैं? विद्वानों ने ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि जमीन पर लिखा क्या है। उन्होंने स्वीकार किया कि वे इसे नहीं पढ़ सकते। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो इतिहास का सबसे पहला रूप है। इंसानों ने सबसे पहले जमीन पर चित्र बनाकर और निशान बनाकर अपनी कहानियां लिखीं। लिखित शब्द बाद में आए। विद्वान उनके जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अकबर की बुद्धि और बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। अकबर भी खुश हुए कि बीरबल ने उनकी इज्जत बचाई। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने जमीन पर असल में कुछ नहीं लिखा था ना? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी हुजूर, जमीन पर कुछ लिखने का कोई फायदा नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि विद्वानों को इतिहास के बारे में नया ज्ञान मिले और वे अपनी हार स्वीकार करें। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। उन्होंने सीखा कि ज्ञान हमेशा सीखने की चीज है। कभी कभी परिस्थिति के अनुसार बुद्धि का इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी होता है। अकबर के राज्य में एक बहुत पुराना किला था। लोगों का मानना था कि उस किले में भूत रहता है। रात को किले से अजीब सी आवाजें आती थीं और कभी कभी रोशनी भी दिखाई देती थी। इस डर की वजह से कोई भी उस किले के पास नहीं जाता था। अकबर इस किस्से को सुनकर बहुत उत्सुक हो गए। उन्हें भूतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल जाओ और उस किले में जाकर पता लगाओ कि असल में वहाँ क्या हो रहा है। बीरबल थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन अकबर के आदेश का पालन करना उनका कर्तव्य था। वह अकेले ही उस किले की तरफ चल पड़े। रात होते होते वह किले के पास पहुंच गया। वाकई में किले से अजीब सी आवाजें आ रही थीं और कभी कभी रोशनी भी चमकती दिखाई देती थी। बीरबल थोड़ा डर गए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे किले के दरवाजे के पास गए। उन्होंने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। बीरबल ने सोचा कि अंदर जाकर ही असलियत का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने कमर कसी और किले के अंदर चले गए। आसपास बहुत अंधेरा था, लेकिन दूर से रोशनी आती दिखाई दे रही थी। बीरबल धीरे धीरे रोशनी की तरफ बढ़ते गए। एक कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पर एक आदमी लालटेन जलाए बैठा है। उसके सामने जमीन पर सोने के सिक्के बिखरे हुए थे। वह आदमी उन सिक्कों को गिन रहा था। बीरबल समझ गए कि मामला क्या है। वह जोर से बोले, अरे तुम कौन हो? इस किले में क्या कर रहे हो? आदमी चौंक गया। वह डर के मारे सिक्कों का थैला लेकर भागने लगा। बीरबल ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। अगले दिन बीरबल उस आदमी को लेकर अकबर के दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने अकबर को बताया कि किले में कोई भूत नहीं है, बल्कि वह चोर था जो किले में छिपकर रखे गए खजाने को चुरा रहा था। अकबर को राहत मिली। उन्होंने बीरबल की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने उस चोर को सजा दी और किले के खजाने को वापस ले लिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम किले में जाने से नहीं डरे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
हुजूर, मैं जानता था कि ज्यादातर डरावनी कहानियों के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है। मुझे खुशी है कि मैं उस सच्चाई का पता लगा सका। अकबर ने सीखा कि कभी कभी डर की बातों के पीछे कोई तार्किक वजह होती है। हमें बिना सोचे समझे डरने की बजाय जांच पड़ताल करनी चाहिए। अकबर को हीरे बहुत पसंद थे। एक दिन एक व्यापारी उनके दरबार में आया और दावा करता था कि उसके पास दुनिया का सबसे बेदाग हीरा है। वह हीरा इतना चमक रहा था कि देखते ही अकबर मोहित हो गए। व्यापारी ने अकबर से हीरे के लिए एक बहुत बड़ी रकम मांगी। अकबर इतनी रकम देने में थोड़ा हिचकिचाए, क्योंकि उन्हें हीरे की असलियत पर शक हो रहा था। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने समझ लिया कि अकबर को क्या कहना है। वह बोले, हुजूर, यह हीरा वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन इतना महंगी चीज खरीदने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। उन्होंने व्यापारी से कहा, ठीक है, हम कल इस हीरे के बारे में फैसला करेंगे। आज रात आप इसे शाही कोषागार में जमा करा दीजिए। व्यापारी थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने मान लिया। रात को बीरबल ने चुपके से कोषागार में जाकर हीरे को उठा लिया और उसकी जगह पर एक कांच का टुकड़ा रख दिया। सुबह दरबार में व्यापारी को बुलाया गया। अकबर ने हीरा मांगा। बीरबल ने हीरे को एक हथौड़े से जोर से मारा। कांच का टुकड़ा चकनाचूर हो गया। व्यापारी गुस्से से तमतमा उठा और चिल्लाया, आपने क्या किया? मेरा अनमोल हीरा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, असली हीरे इतने कमजोर नहीं होते। यह तो सिर्फ कांच का टुकड़ा था। आप हमें नकली हीरा बेचने की कोशिश कर रहे थे। व्यापारी घबरा गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और माफी मांगी। अकबर को गुस्सा आया कि व्यापारी ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की। उन्होंने व्यापारी को दंड दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने असली हीरे को छुए बिना ही कैसे पहचान लिया कि वह नकली है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैंने कल रात ही असली हीरा कोषागार से हटा लिया था। मुझे पता था कि असली हीरा इतनी जल्दी किसी चीज को बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। व्यापारी की जल्दबाजी ही उसकी धोखेबाजी का सबूत थी। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि जल्दबाजी में फैसले लेना गलत हो सकता है। कभी कभी चीजों को परखने के लिए थोड़ा समय और धैर्य रखना जरूरी होता है। अकबर को शिकार करना बहुत पसंद था। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल गए। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर कई जानवरों का पीछा किया। अचानक अकबर की नजर एक हिरण पर पड़ी। हिरण भाग रहा था, लेकिन उसके पीछे एक बाघ भी दौड़ रहा था। अकबर निशाना लगाने के लिए तैयार हुए, लेकिन तभी बीरबल ने उन्हें रोक लिया। बीरबल ने कहा, हुजूर, थोड़ा रुकिए, मुझे लगता है कि इस हिरण की कुछ कहना है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम क्या कह रहे हो? क्या जानवर भी बातें कर सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, हर जीव की अपनी एक भाषा होती है। अगर हम ध्यान से सुने तो हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। बीरबल ने हिरण की तरफ देखा और उससे धीरे से बातें करने लगे। हिरण भी आवाजें निकाल रहा था। कुछ देर बाद बीरबल ने अकबर की तरफ रुख किया। बीरबल ने बताया, हुजूर, यह हिरण बता रहा है कि बाघ उसके इलाके में घुस आया है। हिरण इस जंगल का रक्षक है और बाघ दूसरे जंगल से आया है। वह हमारे जंगल के संतुलन को बिगाड़ सकता है। अकबर ने सोचने का नाटक किया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि बाघ को भगाएं, लेकिन हिरण को कोई नुकसान न पहुंचाएं। सैनिकों ने ऐसा ही किया। बाघ वापस अपने जंगल चला गया और हिरण सुरक्षित बच गया। शाम को अकबर वापस महल लौट रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम वाकई जानवरों की भाषा समझ सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, मैंने जानवरों से बात नहीं की। मैंने उनके डर और परेशानी को समझा।
हर जीव अपने परिवेश के प्रति संवेदनशील होता है। उनकी आवाजों और हरकतों से उनके मनोभाव को समझा जा सकता है। अकबर ने बीरबल की बात सराही। उन्होंने सीखा कि हर जीव का सम्मान करना चाहिए। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी जीव महत्वपूर्ण हैं। दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करना ही सच्ची बुद्धि है।